दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल केस स्टडी जिसे सुनने के बाद आप भी बिजनेस करने के लिए तड़प उठेंगे। दोस्तों कहते हैं ना, जिनकी उड़ान ऊंची होती है उनके आगे आसमान भी झुक जाता है। आप ही सोचो कि ना कोई एमबीए की डिग्री और ना कोई बड़े कॉन्टैक्ट, उसके बाद भी खड़ी कर दी 28,000 करोड़ की कंपनी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देश की सबसे बड़े ब्रोकरेज कंपनी जीरोधा की और उसके फाउंडर नितिन कामत और निखिल कामत की। दोस्तों नितिन कामत का जन्म 5 अक्टूबर 1979 को और निखिल कामत का जन्म 5 सितंबर 1986 को कर्नाटक के शिमोगा में हुआ था। उनके पिता रघुराम कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे और मां रेवती कामत एक गिटार टीचर थी। शुरुआत में नितिन कामत का बिजनेस करने का कोई प्लान नहीं था और वो भी कोई जॉब लेकर सेटल हो जाना चाहते थे, लेकिन इनका जो फ्रेंड सर्कल था उनमें सभी मारवाड़ी दोस्त थे और सभी मारवाड़ी दोस्त दिन भर बिजनेस या स्टॉक मार्केट की ही बातें करते रहते थे और इन्हें भी 17 साल की उम्र ट्रेडिंग का भूत सवार हो। लेकिन 17 साल की उम्र में ट्रेडिंग कर नहीं सकते थे तो क्या करे भाई। उन्होंने अपनी मम्मी के नाम पे अकाउंट ओपन करा के ट्रेडिंग शुरू कर दी और शुरुआती गलतियों के कारण जो भी पैसे जेब में थे वो खत्म हो गए। फिर उधार लिया पैसा मार्केट में लगाया, फिर से उधार लिया पैसा भी जीरो हो गया। और इधर ट्रेडिंग के चक्कर में कभी कॉलेज जाते कभी नहीं जाते, रिश्तेदार नाते सभी खिलाफ थे, ये क्या हो रहा है, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन कामत ब्रदर्स के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने इन दोनों भाइयों को बहुत सपोर्ट किया। इन्हें कॉल सेंटर पर काम करने की नौबत तक आ गई थी क्योंकि 2001-2 के क्रैश में उनकी सारी सेविंग्स भी समाप्त हो गई थी। इन्हीं ट्रेडिंग का ऐसा नशा चढ़ा, दिन को ट्रेडिंग करते और रात को कॉल सेंटर में काम। इसके बाद भी जितना कमाया सारा पैसा ट्रेडिंग में ही गवा दिया। लेकिन इसका इनको ये फायदा हो रहा था, ये समझने और सीखने लगे थे कि ये पैसा किन गलतियों के कारण गवा रहे हैं। लेकिन नितिन कामत के हालात इतने खराब हो गए कि उनके पास अब खर्चे तक के पैसे नहीं थे। वहीं दूसरी ओर निखिल कामत ने 10th में ही पढ़ाई ड्रॉप कर दी और वो भी ट्रेडिंग करने लगे और साथ ही पिताजी का सेविंग अकाउंट भी संभालने लगे। लेकिन इन दोनों भाइयों की किस्मत बदली 2004 में जब अमेरिकन ने इनके काम से इम्प्रेस होकर इनको चेक दे दिया और अपने पैसे को मैनेज करने के लिए कहा और यही इन्होंने कामत एसोसिएट्स की शुरुआत की और ऐसे ही एक एक करके 10 कस्टमर बना लिए। लेकिन इन्हें दिक्कत आ रही थी लोगों का पैसा मैनेज करने में क्योंकि उस समय कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था। फिर किसी ने इन्हें सब ब्रोकर बनने की सलाह दी और इन्होंने साल 2006 में रिलायंस मनी ज्वाइन करके खुद की ब्रोकरशिप ले ली। साल 2008 में मार्केट क्रैश में इन्होंने अपनी समझ और बूझ से दबा के पैसा कमाया और ट्रेडिंग छोड़ने का फैसला किया। और इसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की मदद के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाए जिससे उन्हें काम करने में आसानी हो। और इन्होंने जब डिसाइड कर लिया कम करने का तो किसी ने उस समय इनको फंड नहीं दिया, इनको फंडिंग देने से बिल्कुल मना कर दिया। इसके बाद कामत ब्रदर्स ने ये सोचा कि अगर कोई फंडिंग नहीं दे रहा है तो क्यों ना हम अपने पैसे से ही बिजनेस शुरू करें। साल 2010 में दोनों भाइयों ने मिलकर जीरोधा की स्थापना की। जीरोधा का मतलब था जीरो रोध यानी जीरो बैरियर्स। इन्होंने बिजनेस शुरू करने के बाद 3 चीजें ऐसी करी जिससे इनका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ने लगा। उस समय ऑफलाइन ट्रेडिंग में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था तो इन्होंने कहा कि हम सारे काम ऑनलाइन ही करेंगे। दूसरी चीज जो इन्होंने की कि जहां सभी ब्रोकरेज परसेंटेज के हिसाब से चार्ज लेते थे, ब्रोकरेज लेते थे, वहां इन्होंने सिंपल कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन लूंगा, नो मैटर ट्रेड कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो। इससे हुआ ये कि बड़े बड़े ट्रेडर्स जो दिन भर बहुत सारी ट्रेडिंग करते थे, करोड़ों ट्रांजेक्शन करते थे, वो अपना ब्रोकरेज बचाने के लिए जीरोधा से जुड़ते चले गए। तीसरी चीज जो इन्होंने किया वो ये, इन लोगों ने ट्रांसपेरेंसी ला दी और ट्रेडिंग को बिल्कुल आसान बना दिया। आप दुनिया की कोई भी बिजनेस देख लो, वो लोग मार्केटिंग में पैसा पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन जीरोधा ने ये नहीं किया, इसीलिए आज जीरोधा है। इन्होंने लोगों से कहा कि भाई आप लोगों से अकाउंट ओपनिंग के 200 और एनुअल मेंटेनेंस फी ₹300 लेंगे, ये आपको देना होगा। सिंपल है भाई।
जीरोधा ने कभी पैसे खर्च करके कस्टमर एक्वायर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि कस्टमर एक्वायर करके पैसे कमाए, जिसके कारण आज जीरोधा प्रॉफिट में है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कामत ब्रदर्स ने मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाया तो इन्होंने काम कैसे किया। तो दोस्तों याद करो, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि कामत ब्रदर्स शुरुआत में ट्रेडिंग करते थे। उस दौरान ये बहुत सारे ग्रुप के पार्ट थे। याहू मैसेंजर में इन्होंने इनके पास जितने भी नंबर थे उन सब पर एक एक करके मैसेज भेजना शुरू कर दिया और कॉल सेंटर की एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके सचिन नाम का व्यक्ति बनकर लोगों से बात करने लगे। और ऐसे ही करते करते इन्होंने साल भर के अंदर ही 1000 से भी ज्यादा कस्टमर बना लिया। इतना सब के बाद ये साल 2013 में कैलाश नाथ के कांटेक्ट में आ गए। कैलाश नाथ जी एआई में और कोडिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते थे। कैलाश नाथ जी ने कामत ब्रदर्स से कहा कि हम लोग मिलकर जीरोधा को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कैलाश नाथ जी जब जीरोधा में आए और सीटीओ बने, तब से जीरोधा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2015 में कैलाश नाथ के प्रयासों से और 30 लोगों की मदद से 2 साल में काइट प्लेटफॉर्म बनाया। ये एकदम यूजर फ्रेंडली था और इसे चलाना बिल्कुल आसान था। इसके बाद साल 2016 में सरकार ने जब डिमोनेटाइजेशन किया, तब सरकार ने आधार को और डिजिटल को पुश करना शुरू किया, जिसके कारण अब डीमैट अकाउंट फटाफट खुलने लगे और यहाँ से मानो ये रॉकेट की स्पीड से ग्रो करने लगे और बन गई जीरोधा भारत की बिना फंडिंग के 28,000 करोड़ कमाने वाली पहली स्टार्टअप। दोस्तों आज जीरोधा भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी बन चुकी है और आज जीरोधा को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो दोस्तों इस केस स्टडी से आपने क्या सीखा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही अगली वीडियो किस केस स्टडी पे चाहते हैं वे भी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना ऐसे ही शानदार केस स्टडीज आप मिस कर दोगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।